हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज एजुकेट जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक कोर्स के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सेमेस्टर 1 के अंदर आपका ये सब्जेक्ट है यानी सेमेस्टर 3 के अंदर भी आपका सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम आज का क्वेश्चन पेपर इसके डिस्कस करेंगे। 17 जनवरी 2025 का आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया था एंड कितने घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिला था। इसके साथ साथ हम इसके क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे कि आपका किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, किस प्रकार का आपका क्वेश्चन देखने को मिला था, ईजी था या आपका हार्ड था। तो दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। हम आपको वहाँ पे नोट्स शेयर करते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आपका इस वैक सब्जेक्ट का ये आपका वैक कोर्स का ये आपका पेपर है, नेम ऑफ द कोर्स ये देख सकते हैं एंड ये आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का। ये आपका सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है, ये देख सकते हैं। ये आपका 17 जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर है आज का DU 16 का। तो देखिए आपका ये टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था, ये देख सकते हैं आप। 2 घंटे 30 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर था एंड ये आपका मैक्सिमम 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था, ये देख सकते हैं। आपके 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था एंड आपको 2.5 घंटे का टाइम मिला था एंड ये क्वेश्चन पेपर आपके 2 पार्ट में स्प्लिट होकर आया था। पार्ट ए था आपका 30 मार्क्स का एंड आपका पार्ट बी जो देखने को मिला था ये आपका था 40 मार्क्स का। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आपका 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर था एंड आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देखने को मिला था, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था। एंड आपका 2 भाग में स्प्लिट होकर ये क्वेश्चन पेपर आया था। 30 था आपका ए पार्ट का एंड 40 था आपका बी पार्ट का। तो दोस्तों आइए देखते हैं आपका किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। तो मैं देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपका जो पार्ट है इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे एंड ये क्वेश्चंस आपके 10 अंक के थे क्वेश्चन। तो इसमें आपको देखिए पहला बताया गया है, इसमें देखिए आपका मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ के एक बार दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चंस पहली बात आपके दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर था, ये देख सकते हैं आपके दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर था। एंड इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कंपलसरी है। आपका टोटल इसमें 3 क्वेश्चंस करने के लिए बोला गया 4 में से, तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना ही है। बाकी जो आपके 3 क्वेश्चंस रह गए हैं उसमें से बस केवल आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है। देन इसके बाद ये देखिए आपका जो है पार्ट अटेम्प्टेड कंपलसरी है एंड ये आपका ईच क्वेश्चंस कैरीज 10 मार्क्स। तो सारे क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका शॉर्ट नोट्स के ऊपर आया था, जो कि एक शॉर्ट नोट्स आपका 5 अंक का था। इसमें आपको टोटल 2 किसी 2 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था। तो आपका जो क्वेश्चन था शॉर्ट नोट्स का 2, एक था 5 नंबर का एंड दूसरा भी 5 नंबर का, मतलब 2 करने थे। इसमें से आपको टोटल आपको 3 दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका इक्वालिटी समानता, सेकेंड है आपका भातृत्व फ्रेटर्निटी एंड सी है आपका प्रीएमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, ये आपको इसमें बताना था। एंड ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको बताना था कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है क्या है, उसकी अवधारणा आपको बताना था। इस पर आपको चर्चा करना था इस क्वेश्चन में। देन इसके बाद आपको ये देख सकते हैं आप, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपका है हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंट टू अस। तो इसमें आपको बताना था बेसिकली कि जो आपका जो भारतीय संविधान में जो उल्लेख कर रखा है सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की क्या क्या अवधारणा हमारे लिए किस प्रकार प्रासंगिक है, यह आपको इसमें बताना था। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सर्वधर्म समभाव इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो इसमें आपको यही बताना था कि भारतीय संदर्भ में जो आपका सर्वधर्म समभाव, इससे आप क्या समझते हो, ये आपको इसमें डिफाइन करना था। एंड ये आपका पार्ट बी का आ गया, ये देख सकते हैं। ये आपका 40 नंबर का था, इसमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने थे अटेम्प्ट 5 में से। तो ये देखते हैं इसके पार्ट बी के क्वेश्चंस। तो ये भी आपके 10 नंबर के थे। तो इसमें ही फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन देखिए आपका इसमें शॉर्ट नोट्स के ऊपर आया, जिसमें आपको 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है, किन्हीं 2 के ऊपर। फर्स्ट है आपका इंडियन एज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्य के संघ के रूप में, यह आपको परिभाषित करना था, इस पर टिप्पणी करना था। एंड सेकंड है आपका जस्टिस, न्याय क्या होता है, इनको आपको अच्छे से बताना था डिफाइन करके। एंड सी है आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार क्या क्या है, यह आपको बताना था इस क्वेश्चन में। शॉर्ट नोट्स में 5-5 अंक के थे आपके क्वेश्चंस, 2 करने थे आपको। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत संविधान के क्रियान्वयन में विधि के शासन की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो भारत के जो संविधान में जो रूल ऑफ लॉ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके क्या क्या वर्किंग है, ये आपको इंडियन बताना है। एंड ये आपका थर्ड है जो कि आपका व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपका बताना है इसमें कि भारतीय संविधान में जो 51A जो अनुच्छेद है उसमें जो मौलिक हमारे क्या क्या कर्तव्य बताए गए हैं, इनको आपको इसमें बताना था इस क्वेश्चन में कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, ये आपको बताना था जो आपके 51A
अनुच्छेद में भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। एंड ये आपका फोर्थ है जो कि आपका है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट एंड एक्सप्लेन। इसमें आपको बताना था कि मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझाना है, ये आपको अच्छे से डिफाइन करना है। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। एंड ये आपका फिफ्थ है जो कि आपका है इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का। तो दोस्तों ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वैक सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर आज का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंडिंग लगी होगी एंड आपको अच्छे से समझ आया होगा आपका एग्जाम पैटर्न आपको कैसे था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे एंड दोस्तों के साथ अपना शेयर करना ना भूले। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।